बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हेयर। टुडे आवर टॉपिक इज़ डबल वर्ब। आज मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताऊँगा कि डबल वर्ब से मुराद है कि एट अ टाइम जो मेन वर्ब हैं वो जब एक टाइम पर जब आते हैं जुमले में तो वो कब आते हैं, क्या उनकी कंडीशंस है, क्या पहचान है, उसके बारे में आए पढ़ते हैं। जब स्टूडेंट्स उर्दू फ़िक्रे के दरमियान में ना, ने, नी आए तो हम डबल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं क्या उर्दू फ़िक्रे के दरमियान में ना, ने, नी आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने पहचान को देखना है और फिर पहचान के बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक जुमला लिखा, बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं, और देखते हैं क्या उर्दू फ़िक्रे के यानी कि उर्दू फ़िक्रे के दरमियान में क्या कहीं पर इन तीन हरूफ में से कोई आ रहा है, ना, ने, नी आ रहा है। बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। जी स्टूडेंट्स, हमें ना मिल चुका है। ओके, मैं इसको राउंड भी कर देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। ना, अब आपने जहां पर इस पहचान को अंडरलाइन किया उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज, उसको अंडरलाइन आपने करके कहना है ये है हमारा वर्ब टू। ओके, ये है हमारा वर्ब टू। इट मींस वर्ब टू है तो वर्ब वन भी आएगा, फिर इसमें वर्ब वन भी होना है यकीनन। तो वर्ब वन कहां पर है? वर्ब वन फिक्रे के हमेशा लास्ट पर होगा। ओके, जो उर्दू फिक्रा होगा उसके सबसे लास्ट पर यकीनन फर्स्ट वर्ब होगा। जैसे कि ये टेंस की पहचान है, और किस टेंस की पहचान है जी? सिंपल प्रेजेंट की, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है। ओके, तो ये यकीनन पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज ये है स्टूडेंट्स आपका वर्ब वन। ओके, सबसे पहले हमने ना, ने, नी को देखा, उसके बाद साथ जुड़े हुए लफ्ज को कह दिया वर्ब टू। वर्ब टू आ गया तो यकीनन वर्ब वन भी इस जुमले में होगा। तो वर्ब वन कहां पर होगा? जुमले के लास्ट पे। ये वर्ब वन, ठीक है। पहचान, इसको मैं साथ राउंड कर देता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है और साथ जुड़ा हुआ लफ्ज क्या है? आपका वर्ब है। ओके, हमने दोनों वर्ब्स को अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट हमने करना है अपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन और उसके बाद करना है ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट की मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बयान कर देता हूं। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। ओके, जो कि हमारा फाइल है, काम करने वाला है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, या जिसके बारे में बात की जाए जुमले में उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। ये दो ऑथेंटिक्स डेफिनेशन है सादा से अल्फाज में। तो इसमें काम करने वाले कौन हमें नजर आ रहा है? काम करने वाले हैं इसमें बच्चे। तो बच्चों को अंडरलाइन करके मैंने कह दिया ये है हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, बच्चे, उसके बाद सब्जेक्ट भी हमें नजर आ गया, दो वर्ब्स ही नजर आ गए। एंड नेक्स्ट वी हाईलाइट आवर ऑब्जेक्ट। वेयर इज आवर ऑब्जेक्ट? टीवी इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों ये सबसे सिंपल वे है। जब आपने सब कुछ अंडरलाइन कर लिया, नाउ वी ट्रांसलेट इट। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स मौजूद है, एक ग्रामेटिकली तौर पर फार्मूला मौजूद है, उसको हम
सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला के बाद हम इसको फिल करते हैं। हमारा सिंटैक्स है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस 2 वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाना है वर्ब 1, उसके बाद हमने लगाना है 2 वर्ब 2 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट सबसे पहले हमने पहले लगाया बच्चे, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन डेफिनेटली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा वर्ब 1 है। वर्ब 1 याद रखिएगा हमेशा टेंस के मुताबिक लगता है। मैं यहां पर लिखने भी लगा हूं, टेंस के मुताबिक हमारा वर्ब 1 आएगा, यानी कि आपने टेंस के मुताबिक वर्ब लगाना है। ओके, जैसे कि वर्ब 1 है हमारा पसंद करना, और मैंने आपको टेंस भी बता दिया, हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट, और सब स्टूडेंट्स को पता है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, तो पसंद करने की इंग्लिश है स्टूडेंट्स लाइक। ओके, ये टेंस के मुताबिक मैंने लगाया। अगर यहां पर सिंपल पास्ट होता, यहां पर अगर सिंपल पास्ट होता तो यकीनन यहां पर सेकंड जो सा फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी थी बल्कि सेकंड फॉर्म आनी थी। ओके, तो इसलिए क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो मैंने क्या कर दिया, साथ लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म मैंने यहां पर फिट कर दी, पुट कर दी। ओके, फॉर्मूले के मुताबिक 2 लगा, 2 के बाद हमने वर्ब 2 लगाना है, और वर्ब 2 की इंग्लिश है देखना, और देखने की इंग्लिश स्टूडेंट्स होती है क्या, वॉच। ओके, टीवी देखने की इंग्लिश क्या है, वॉच है। तो हमने यहां पर ये वर्ब को फिट कर दिया। मैंने यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज की है, यहां तो मैंने टेंस के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, लेकिन यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया, मैं सेकंड फॉर्म भी यूज यहां पर कर सकता था, लेकिन वो मैंने यकीनन नहीं की। तो इसकी एक वजह है जो कि आप सब स्टूडेंट्स ने ये नोट अपने माइंड में रखना है और हमेशा के लिए रखना है। नोट है, ये है स्टूडेंट्स 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म शर्त है। ओके, ये नोट्स अपने माइंड में रखना है, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म शर्त है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाई है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। चिल्ड्रन लाइक टू वॉच, जी ऑब्जेक्ट एंड पर आ गया जी टेलीविजन, और मैंने यहां पर क्या फिट कर दिया, टीवी। ओके, ले स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के मुताबिक मैंने ये जुमले को ट्रांसलेट कर लिया, और आज का ये डबल वर्ब का टॉपिक इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि हम एट अ टाइम 2 मेन वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लाइक और एक वॉच। ओके, तो ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक सिंपल जो सा वो टॉपिक था जो टेंसेस के बाद हमने आगाज़ किया। तो ये बच्चों आपने अपने माइंड में रखना है कि जो डबल वर्ब है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, और यकीनन जब डबल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है तो 2 जो सा ना वो रूल्स के मुताबिक आता है, दोनों वर्ब्स के दरमियान 2 जो सा ना वो जो सा आता है, और फिर 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है हमारी, ये शर्त है। ठीक है जी, और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये मैं आपको थोड़ी सी इजाफी जो सा ना ग्रामेटिकली तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ। जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है उसको फंक्शन, उसका क्या फंक्शन है, तो उसका फंक्शन ये है स्टूडेंट्स के 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को ग्रामेटिकली तौर पर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा। आज का सिर्फ इतना ही टॉपिक था। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। को ज़रा ध्यान से जो ना वो समझ लीजिएगा इस टॉपिक को। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।